हमारे एक क्वेश्चन था, लेट ए एक सेट दे रखा 1 2 3 4 1 2 3 5 8 9, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस एफ ए टू ए सच दैट एफ एम इंटू एन इक्वल टू एफ एम इंटू एफ एन हो जाए। तो अगर यहाँ पे मैं एफ वन इंटू वन डालूंगा तो एफ वन हो जाएगा और ये एफ वन हो जाएगा। तो एफ वन की वैल्यू एफ वन स्क्वायर के इक्वल होगी, यानी कि एफ वन या तो ज़ीरो होगा या एफ वन वन होगा। एफ वन ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि ज़ीरो सेट के अंदर नहीं है, तो इसे रिजेक्ट मारेंगे। ये एक हमारा फंक्शन होगा। अगर हम ऐसा देखें कि एफ थ्री इंटू थ्री करेंगे तो एफ थ्री इंटू एफ थ्री हो जाएगा। एफ नाइन इक्वल टू एफ स्क्वायर ऑफ थ्री हो जाएगा। अब अगर ऐसा देखें कि अगर मैं एफ थ्री को थ्री ले लूं तो एफ नाइन नाइन हो जाएगा, है ना। और एफ थ्री को मैं अगर वन ले लूं तो एफ नाइन वन हो जाएगा। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती हैं। ठीक है, बाकी आप अगर देखेंगे, जैसे मैं अगर यहाँ पे एफ वन टू लूँ तो एफ वन इंटू एफ टू कर सकते हैं, है ना। तो एफ टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ वन हमारा वन था, एफ टू हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि अगर सेट हमारे पास ये था 1 2 3 5 8 और 9, यहाँ भी 1 2 3 5 8 9 होगा। अगर मैं टोटल नंबर काउंट करने की कोशिश करता तो मैं ऐसे ही काउंट करता ना, वन को मैं किसी से भी कनेक्ट करता 6 से। तो आप सोचो कि एफ वन तो वन है, ये फिक्स है। और अगर मैं एफ थ्री को थ्री कर देता हूँ तो बाकी मेरे जो बचे 1 2 3 4, ठीक है। और एफ थ्री अगर थ्री है तो उस समय एफ नाइन वन ही होगा, है ना। तो बाकी मेरे क्या बचे, 1 2 3, ये तीन एलिमेंट बचे। ये तीनों किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं छः में से। तो एफ टू के लिए, एफ फाइव के लिए और एफ एट के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि 6 इंटू सिक्स हो जाएगा, यानी कि 216 हो जाएगा। और अगर मैं ऐसा सोचूं, अभी मैंने क्या करा, एफ वन और एफ थ्री को थ्री लिया। एफ थ्री के थ्री होने की वजह से एफ नाइन वन हुआ था, एफ थ्री के थ्री होने की वजह से एफ नाइन नाइन हुआ था, सॉरी एफ नाइन नाइन हुआ था। ठीक, अब अगर मैं ऐसा सोचूं कि एफ वन वन है और एफ थ्री को मैं वन ले लूं तो उस सिचुएशन में एफ नाइन कितना हो जाएगा मेरा, एफ थ्री को अगर मैं वन लूंगा तो एफ नाइन मेरा नाइन हो जाएगा, है ना। तो उस सिचुएशन में भी बाकी 258 के लिए 6 इंटू सिक्स ही रहेगा, तो वो कितना हो जाएगा 216। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 432 फंक्शन बन सकते हैं। ठीक है।